जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी आज के दिन में 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी इसमें निर्णायक फैसला नहीं लिया। लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत जो क्वेश्चन रेज किए गए थे, उन क्वेश्चन का आंसर दिया। उसमें यह बताया गया कि अभी पे कमीशन का कोई भी औचित्य सवाल ही नहीं उठता। इसमें जो है 2026 आने में जो है अभी 1 साल और बाकी है। लेकिन अब ये हवाई खबरें आ रही हैं, इस प्रकार से खबरें आ रही कि अब नए पे कमीशन 8th पे कमीशन में एक नया मैकेनिज्म तैयार होगा। इस प्रकार से कोई कमेटी ये बैठना वो बैठना सिस्टम नहीं होगा। अब एक नया प्रकार का सिस्टम लाने की बातचीत चल रही है, ऐसा खबरों में आ रहा है। हम जानते हैं कि ये खबर क्या है। दोस्तों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। New update in 8th pay commission salary will increased drastically। क्या नया पे कमीशन 8th पे कमीशन की अपडेट है? सैलरी क्या बढ़ेगी ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्या सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी? तो ये ज्यादा न्यूज है, ये वाली न्यूज है। एवरीवन इज ईगरली वेटिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन। हर कोई जो है यहाँ पर जो है 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहा है। बट वन इट विल फॉर्म्ड नोबडी नोज। लेकिन यह कब पारित होगा, कब लागू होगा, इसके बारे में कब बातचीत होगी, इसको कोई नहीं जानता। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट इट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर इसके बारे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बात करती है, नहीं करती है। देयर इज नो प्लान, कोई प्लान नहीं टू सेट अप द 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन के बारे में कोई भी प्लान सेटअप अभी तक नहीं है। ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स आर वेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन एज इट विल हेल्प द रिवाइज देयर बेसिक पे। इस प्रकार से जो है 1 करोड़ सरकारी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कब से कि 8th पे कमीशन की कोई एक अच्छी खबर मिल जाए हमको, जिससे जो है यहाँ पर हमारी बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाए, हमारे अलाउंस यहाँ पर बढ़ जाए और हमारी पेंशन में वृद्धि हो जाए और इस प्रकार के लाभ हमको प्राप्त हो सके। इन सभी का इंतजार सरकारी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन इन द राज्यसभा, इसके रिस्पॉन्स में जो है राज्यसभा में क्वेश्चंस जो है रेज किए गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस चौधरी ने कहा दैट एट प्रेजेंट देयर इज नो प्रपोजल। अभी इसका कोई भी प्रपोजल नहीं है। अंडर कंसिडरेशन फॉर सेटिंग अप 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन को लेकर ऐसा भी कोई भी प्रपोजल अभी नहीं है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। एमएलए जावेद अली खान एंड रामजी लाल सुमन asked if the central government was thinking of making announcement about the new pay commission in the union budget 2025-2026 to be presented on February 1st 2025। इस प्रकार से जो है जावेद अली खान मंत्री और रामजी लाल सुमन मंत्री ने जो है अपने क्वेश्चन पूछे राज्यसभा के अंतर्गत 2025 में जो है क्या यूनियन बजट में जो है यहाँ पर बात होगी 8th पे कमीशन को लेकर, लेकिन इस पर जो है यहीं पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस प्रकार से आंसर दिया गया। द 7th पे कमीशन रिफॉर्म द पे स्ट्रक्चर। 7th पे कमीशन में रिफॉर्म हुआ, पे स्ट्रक्चर अलाउंस हुए एंड पेंशन में प्रायोरिटी टू पे पैरिटी। इस प्रकार से सभी को प्रायोरिटी दी गई। दिस इज द चेंज हैड ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिटायर्ड पेंशन। इस प्रकार से है दोनों को इस प्रकार से लाभ मिला। When is the 8th पे कमीशन गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? इस प्रकार कब से कब होगा आखिर इम्प्लीमेंट? 8th पे कमीशन में कब इम्प्लीमेंट होगा? The Central Pay Commission is normally constituted every 10 years to assess to suggest changes in the salary। हर 10वें साल में जो है, हर दशकों से हर 10 साल में जो है यहाँ पर पे कमीशन नया पारित होता है। अलाउंस एंड पक्ष ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस और पक्ष में जो है डिफरेंस आ जाता है, वृद्धि हो जाती है। दीज गाइडलाइंस टेक्स इन द काउंट ऑफ इन्फ्लेशन अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता है और एक्सटर्नल फैक्टर बढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पे अलाउंसेस भी बढ़ाए जाते रहे हैं। द 7th पे कमीशन
was constituted by the former Prime Minister Manmohan Singh of Feb 28, 2014। इस प्रकार से मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जो है जिसमें वो प्रधानमंत्री थे उनके समय में यह पारित हुआ 2014 को। इट सबमिटेड इट्स फाइंडिंग ऑन नवंबर 19, 2015 और सबमिट किया 19 नवंबर 2015 को एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 2016। इस प्रकार से 2016 1 जनवरी 2016 को पूर्णतः पारित हुआ 7th पे कमीशन। अकॉर्डिंगली इसके अनुसार द नेक्स्ट पे कमीशन द 8th सेंट्रल पे कमीशन विच जनरली कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2026। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को इसी के अनुसार जो है यहाँ पर 2026 को यहाँ पर लागू होना है। When ever a pay commission is implemented, there is generally a revision of the pay structure of central government employees and pensioners। इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर के जो पे रिवीजन होता है, the salary generally includes the dearness allowance and dearness relief। इस प्रकार से जो है सामान्यतः जो है यहाँ पर डीए और डीआर भी उनके साथ इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग इन न्यू पे कमीशन, क्या नए पे कमीशन में कुछ नया होने वाला है? क्या कोई नया बवंडर आने वाला है नया पे कमीशन में? कुछ अचानक ही ना हो जाए नया पे कमीशन में, कुछ रात में ही कोई ऐसा अनाउंस ना हो जाए कि भैया हो गया पे कमीशन आउट और 8th पे कमीशन हो गया, बढ़ गई तुम्हारी तनख्वाह, बढ़ गई तुम्हारी पेंशन, बढ़ गई हमारी पेंशन, बढ़ गई हमारी तनख्वाह। एज पर मनी रिपोर्ट्स मोदी गवर्नमेंट कुड इंट्रोड्यूस ए न्यू मैकेनिज्म। इस प्रकार से जो है कई सारी रिपोर्टें आ रही, बता रहा है मोदी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंट्रोड्यूस ए न्यू मैकेनिज्म, क्या नए पे कमीशन को लाने के लिए कोई नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। टू इंश्योर टाइमली सैलरी एंड पेंशन रिवीजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल पे कमीशन बेस्ड द अप्रोच। क्या पुराने पे कमीशन में जो सिस्टम था जिस प्रकार से होता आ रहा था, क्या उसको बदल के अब नया सिस्टम लाया जाएगा? तो कोई पचड़े में नहीं पड़ना, कोई यहाँ पर कमेटी नहीं बैठानी, बस हो गया रात में करो और सीधे सुबह बता दो पे कमीशन आउट हो गया, झंझट ही खत्म। द गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस ए न्यू मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ पे पैनल ऑफ सैलरी रिवीजन। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट जो है नया पे कमीशन, नया पैनल बैठा सकती है सैलरी रिवीजन के लिए। अब बोला है if the 8th pay commission is formed, the salaries and the pensions of the employees will increase significantly। That's why more than 1 करोड़ employees and pensioners are waiting। इस प्रकार से 8th पे कमीशन में जो है 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इसका इंतजार कर रहे हैं कब से। तो मेरे दोस्तों 8th पे कमीशन इस प्रकार से ये खबरें आ रही हैं। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से 8th पे कमीशन की यहाँ पर खबरें आ रही हैं, जितनी भी खबर आ रही है मीडिया की ओर से खबरें आ रही है, लेकिन नए मैकेनिज्म को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। जिस प्रकार से जो है रातों रात यहाँ पर नोटबंदी कर दी थी और सुबह पता लगा न्यूज में आ रहा तो आज से जो है पुराने नोट बंद हो गए और फिर एक बार अचानक 2000 रुपए के नोट चलाए गए और फिर रात में बोला कि 2000 रुपए के नोट ही बंद हो गया। लेकिन खबरों में ऐसा भी सुनाई दिया कि 2000 के नोट में चिप था, लेकिन यह खबर कितनी सत्य थी कि 2000 के नोट में चिप था, लेकिन बाद में अब 2000 नोट तो यहां दिखता ही नहीं है, वो भी बंद हो गया। लेकिन हम जो है ये मुद्दे से भटक गए हैं, लेकिन खाली ये एक अलग बात है। लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में जो है सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के जो है इनके वॉइस को रेज किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है या राज्यसभा के सांसद हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वॉइस को रेज करेंगे, जिस प्रकार से सरकार के कान में जो है उनका आवाज गूंजेगी और जो है यहाँ पर 8th पे कमीशन के बारे में बातचीत होगी। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर फरवरी 2025 में नया बजट सत्र जब लागू होगा उस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है इस पर यहाँ पर बात होगी 8th पे, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद हो रही कहीं सरकार ऐसा ना कर दे यहाँ पर डीए और बेसिक पे को मर्ज करके सीधे यहाँ नया पे कमीशन लागू नहीं कर दे। इस प्रकार से यहाँ पर सरकारी केंद्रीय कर्मचारी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से नुकसान हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें 100% जो है हमें इसमें नुकसान दिखाई देता है। हालांकि ऐसे कहने वाले भी लोग होंगे कि इस प्रकार से इसमें सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आने वाले 10 साल का इंतजार करो, 10 साल में पता नहीं कितना ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, लेकिन तब फील होगा कि ये पे कमीशन जो है
डीए मर्ज करके और ये इसके साथ बेसिक पे के साथ मर्ज करके जो है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से नया पे कमीशन को बैठना जरूरी है। नया जो है हिसाब किताब इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है पूरे हिसाब किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे कमीशन का बैठना बहुत जरूरी है, जिससे जो है यहाँ पर सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके दैनिक जीवन में होने वाले खर्चों से यहां पर राहत मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, अपने बडीज में यहां पर चैनल को शेयर करना है। सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों और उनके फैमिली से मेरा यहां पर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी, ऐसी खबरें और तमाम एनालिसिस और विश्लेषण प्राप्त हो सके। सभी यहाँ पर फौजी भाइयों से संबंधित, पेंशन से संबंधित या उनके वेलफेयर से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप ही लेते हैं आपसे विदा बना रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।